मेरे भाई इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका भी स्वागत करते हैं मेरे भाई। इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देख लेते हो तो आज जान जाओगे कि जीडीएस में नौकरी करना कितना ज़्यादा चैलेंजेज इस जीवन में है मेरे भाई। क्योंकि दिन प्रतिदिन जीडीएस की जीवन और ख़ास करके ब्रांच पोस्ट मास्टरों के लिए दिन प्रतिदिन बड़ी आफत आ रही है मेरे भाई। अटेंडेंस का दावा करके अटेंडेंस लाया गया, अटेंडेंस कहीं कहीं चल रहे हैं, लेकिन लगातार सर्वे के लिए एक नया प्रोजेक्ट अब मिल चुका है मेरे भाई। इस वीडियो को अंत तक जरूर करना, देखना और शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर करना मेरे भाई। अब देखो TRAI क्या होता है मेरे भाई। सबसे पहले समझो, ये आप जानते हो जीडीएस के लिए बहुत सारे IPB, मतलब आप देखे होंगे कि IPB भी बहुत सारा नेटवर्क के लिए इशू बहुत सारे चीज़ों पे आ रही हैं। क्योंकि पहले इन्होंने एयरटेल का सिम रखा, एयरटेल के अलावा एयरटेल के बाद इन्होंने जियो पे शिफ्ट कर लिए, ठीक है। तो वहाँ पर नेटवर्क, वहाँ पे भी बहुत सारा नेटवर्क का इशू आया। लेकिन अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सर्वे प्रोजेक्ट होने जा रहा है। इस सर्वे में अब जीडीएस के लिए बड़ी आफत क्या आई है। कब जीडीएस को एक बहुत बड़ा टारगेट पूरा करना है डाक विभाग का, और कितनी बड़ी डाक विभाग का पूरा टारगेट्स है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना मेरे भाई। अब देखो TRA सर्वे प्रोजेक्ट क्या है। ये सभी जीडीएस BPM को करने हैं मेरे भाई, ब्रांच पोस्ट मास्टर, है ना। इस BPM सभी मेरे भाई जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अमूमन सभी जीडीएस BPM के साथ साथ ABPM भी हैं जितने, वो सभी इस वीडियो को ज़रूर देखना, शेयर कर देना हर जगह मेरे भाई। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें काम करने हैं और क्या क्या आपको प्रोजेक्ट में काम करने है, क्योंकि आगामी सभी सर्कल्स में ये सर्कुलर जाएगा आपके पास मेरे भाई। अब देखो पहला क्या काम करना है, एन एप्लीकेशंस विल बी द पुश बाय द डायरेक्टरेट, यानी कि CPT टीम के माध्यम से, ठीक है। मैसूर जो CPT की जो टीम है, आपको जाएगा डायरेक्टरेट के माध्यम से MDM डिवाइस, जो कि आपका दर्पण डिवाइस है मेरे भाई, सभी दर्पण डिवाइस में, और IPB डिपार्टमेंटल जो BYOD मोबाइल फ़ोन्स हैं जो जीडीएस और पोस्टमैन को दिए गए हैं उसके अंदर, और सभी एसओ के अंतर्गत जितने भी ब्रांच ऑफिस आते हैं उसमें जितने भी BPMs के पास जो डिवाइस है मेरे भाई, उसके अंदर जाने वाला है एक आपके पास एप्लीकेशंस, देख सकते हुए लिखा है एक एप्लीकेशंस आपके ऐप में जाएगा। वो सर्वे आप लोग ऑलरेडी जानते हो, सर्वे एक बार ऑलरेडी आप लोग किए थे, उसी सर्वे को इन्होंने इन्हांस किया है। अब देखो दूसरा काम क्या करना है, BPM शुड इंश्योर दैट द एप्लीकेशन इज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड एंड ऑपरेशनल ऑन द डिजाइनेटेड डिवाइसेज, यानी कि BPM को ये इंश्योर कर लेना है कि वो एप्लीकेशन आपके फ़ोन में, यानी कि आपके दर्पण डिवाइस में वो इंस्टॉल है, और इंस्टॉल होने के बाद वो काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि यही आपका नेक्स्ट टारगेट होने जा रहा है मेरे भाई। थर्ड नंबर पॉइंट है, जीडीएस जो है, खास करके जीडीएस पोस्टमैन जो है, उनको रिक्वायर्ड टू कंडक्ट नेटवर्क सर्वे। इस बार कौन सा सर्वे करना है मेरे भाई, नेटवर्क, यानी कि आपको ऐसे ऐसे हर मतलब विलेज में पहुंचना है। आपके मतलब ब्रांच ऑफिस के अंदर जितने भी विलेज आते हैं, उस विलेज में या तो 10 या 15 विलेज को अलॉट किया जाएगा। वहाँ पर जाके आपको नेटवर्क को टेस्ट करना है कि वहाँ पर जियो, एयरटेल या BSNL किसका नेटवर्क सबसे ज़्यादा तगड़ा है मेरे भाई। ये देखो कितना ज़्यादा दिन प्रतिदिन काम को इतना ज़्यादा हार्ड करते रह जा रही है डाक विभाग यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, नेटवर्क सर्वे यूजिंग द ऐप इन द अलॉटेड विलेजेस, ठीक है। सभी जो जो विलेज में अलॉट कर दिया जाएगा। अब जैसे मान लो सपोज डेट किसी का X विलेज मतलब XBO है, ठीक है। सपोज डेट XBO के अंतर्गत मान लो किसी के 5 गांव आते हैं, तो उस पाँचों गाँव का 5 में से मान लो सपोज डेट 2 गांव का उसको नेटवर्क सर्वे करना है। तो उस 2 गांव का जो सिम मतलब वहाँ पर सभी नेटवर्क को चेक किया जाएगा, जियो, एयरटेल, BSNL, मतलब सभी 3 से 4 जितने भी, वोडाफोन, ये सभी मतलब नेटवर्क्स को चेक करके BPM को देना है कि कौन नेटवर्क्स किस गांव में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग काम कर रही है। और उसके बाद डायरेक्टरेट क्या करेगा, उसी के बाद डाक विभाग निर्णय लेगा कि हाँ भाई इसी सिम को या इसी नेटवर्क के साथ हम अगले इतने सालों तक जाने वाले हैं, क्योंकि इससे नेटवर्क में और मतलब काम करने में भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथनेस आएगी। अब सोचो ये भी काम जीडीएस से करने जा रही है। अब मेरे भाई इंसेंटिव इसका मिलेगा कि नहीं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको ज़रूर बताएंगे मेरे भाई। अब देखो सभी फॉर ईच विलेज, मतलब हर एक गांव के लिए नेटवर्क स्टेटस तैयार किया जाएगा। मैंने आपसे बोला 4 सर्विस प्रोवाइडर होंगे, ये देख सकते हो आपके सामने है।
4 सर्विस प्रोवाइडर होंगे अवेलेबल सर्विसेज। अब जिसमें आपको स्प्रेडशीट पे यानी कि MS एक्सेल पे ये आपके डाक विभाग से या एसओ के माध्यम से व्हाट्सएप पे आएगा कि हर ब्रांच ऑफिस के कितना कितना कौन कौन सा विलेज को अलॉट किया गया है। बात समझे, कौन कौन से विलेजेज को अलॉट किया गया है आपके ब्रांच ऑफिस में। वहाँ पर जाके आपको नेटवर्क की टेस्टिंग करनी है और आप अपने कौन सा बेहतरीन मतलब नेटवर्क काम कर रहा है। और देखो यहाँ पर साफ लिखा है आपको कैप्चर करने हैं 10 अलग अलग लोकेशंस, ये देख सकते हो साफ लिखा है। और कितने मतलब मेंटेन डिस्टेंस करना है, 50 मीटर का डिस्टेंस को लोकेशन का मेंटेन करना है, ठीक है। तो मेरे भाई आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा कठिन कामों को कर रहा है। मतलब जितने भी लोकेशंस होंगे, जो 10 लोकेशंस है, उनको 50-50 मीटर के डिस्टेंस पे, मतलब अलग अलग 50-50 मीटर के डिस्टेंस पे आपको मतलब वो आपको कैप्चर्ड करने हैं और उसका नेटवर्क टेस्ट करना है कि कौन सा नेटवर्क सबसे बेहतरीन हो रहा है। अब सोचो मेरे भाई, ये भी काम है GDS का। अब सोच लो GDS में कौन कौन से काम करना पड़ेगा आपको। द लिस्ट ऑफ द विलेजेज असाइन फॉर द सर्वे विल बी अवेलेबल इन द ऐप थ्रू ड्रॉप डाउन मेन्यू, यानी कि सभी को डायरेक्टरेट के माध्यम से मतलब उसमें विलेजेस का कौन कौन से ऐसे विलेजेज हैं और उस विलेज के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे ब्रांच ऑफिसेज आते हैं। अमूमन ऐसे सभी ब्रांच ऑफिस को करना है और सभी को वहाँ पर क्लियर करना है और सभी अपना नेटवर्क टेस्ट करके ये सभी सब डिविजनल हेड उसको मॉनिटरिंग बहुत तगड़े तरीके से करेगी। ये देख सकते हो साफ लिखा है कि सब डिविजनल हेड जो कि इंस्पेक्टर होते हैं, SDI होते हैं, वो मॉनिटर करेंगे और इसको जल्द से जल्द इसका देख लेना मेरे भाई, सर्कुलर जारी करेंगे। अलग अलग सर्कुलर्स मतलब सर्कल्स में ये सर्कुलर जारी अमूमन हो चुका होगा। किसी में लेट से आता है, किसी में पहले आता है, लेकिन आता ज़रूर है और ये चीज़ें करनी है मेरे भाइयों। ये देख सकते हो सब डिविजनल हेड इसका मॉनिटरिंग करेंगे इस सर्वे को प्रॉपर तरीके से और कंप्लीशन के बाद एक्यूरेट डाटा कलेक्शंस मतलब डायरेक्टरेट को देंगे, क्योंकि इन्हीं का काम है डायरेक्टरेट को एकदम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देना। अब देखो यहाँ पर इंसेंटिव की बात कर रहे हैं, इंसेंटिव कितने मिलेंगे। अब मान लीजिए सपोज डेट आपने विलेज सर्वे कंप्लीट किया किसी भी एक सिम का, तो वह उसके बदले डिपार्टमेंटल, ये देख सकते हो 150 विल बी एक्रू टू द डिपार्टमेंट। अब सोचो ये डिपार्टमेंट के खाता में चल जाएगा 150 रुपया और जिसमें से 25 रुपया क्या होगा GDS को मिलेगा इंसेंटिव के तौर पे, यानी कि एक सर्वे का एक GDS को कितना मिलने जा रहा है, 25 रुपया। आप सोचो मेरे भाई, इतनी ज़्यादा टेम्परेचर में 45 डिग्री टेम्परेचर में एक GDS नेटवर्क टेस्ट करता है और उसकी क्या दशा होगी। एंड इंश्योर इफेक्टिव एक्सक्यूशन फॉर द सर्वे वर्क, ये सभी सब डिविजनल से रिक्वेस्टेड किया गया है कि ये काम को कंप्लीट कराना है, चाहे GDS हो, पोस्टमैन हो। इंश्योर इफेक्टिव काम सर्वे के दौरान होना चाहिए मेरे भाइयों, है ना। ये सोच सकते हो कितनी बड़ी आफत आ गई है सभी GDS के प्रति मेरे भाई, क्योंकि अब देखो ऐप पहले सबसे पहले आप सबको ऐप इंस्टॉल इन लोग करवाएंगे, ठीक है। ऐप इंस्टॉल करवाने के बाद वहाँ पर 10 लोकेशंस को चेक किया जाएगा। 4 आप देख सकते हो, जियो, एयरटेल, VI, BSNL, ठीक है। उसमें 4 नेटवर्क को देखा जाएगा। वहाँ पर गांव लिस्ट रहेगा, गांव का लिस्ट रहेगा ड्रॉप डाउन आपके मेनू में, दर्पण में, और वहीं पर जाके आपको मतलब चीज़ें करना है और इसका सर्वे करना है। अगर बहुत सारे लोग नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है उनकी सैलरी वगैरह पे भी आफत आ सकती है, क्योंकि इस प्रकार का ये पूरे विलेज का सर्वे लेना ही पड़ेगा और ये मैंडेटरी करवाएगा मेरे भाई। ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट सर्कुलर था मेरे भाई। इस वीडियो को शेयर कर दो, अपना ख्याल